मेरे प्यारे बच्चे, तेरे सिर पर संकट बहुत तेजी से मरड़ा रहा है। कुछ ही देर में तेरी ये जान ले लेगा। इस संकट को टालने के लिए तुझे इस संदेश को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, श्रद्धा भाव से जय मां काली जय मधुर का ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तेरे सिर पर संकट मंडरा रहा है। तू जिसे अपना कहता है वही तुझे मिटाने की कसम खा चुका है। मेरे प्रिय, अब ध्यान से मेरी हर बात सुन। एक भी शब्द नजरअंदाज किया तो परिणाम विनाश होगा। तेरे ही घर के बगल में जो मुस्कुराहट ओढ़े बैठी है वो औरत मौत का जहर लिए बैठी है। वो तेरी पड़ोसन है, पर अब वो सिर्फ पड़ोसन नहीं, एक षड्यंत्र है, एक चाल है, एक जाल है। उसने बुलाया है एक तांत्रिक को, काले धागों में लिपटी हुई एक साजिश, तंत्र मंत्र के षड्यंत्रों से बनी एक घातक योजना। उसने उस तांत्रिक को अपने घर में बैठाया है। पूजा नहीं हो रही, वहां विनाश की नींव रखी जा रही है। वो औरत और वो तांत्रिक मिलकर अब तेरे बच्चों को निशाना बना चुके हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब निशाना तू नहीं, तेरे मासूम बच्चे हैं। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हर रात जब तू चैन से सो जाता है, वो जागती है अपने अंधेरे को और गहरा करने के लिए। हर सुबह जब तेरे घर में रोटियों की खुशबू उड़ती है, उसके दिल में जहर खौलता है। क्योंकि तू हंसता है, तू कमाता है, तू जीता है, और यही बात उसे जलाती है। लेकिन ये बात अभी नहीं जाननी थी तुझे। नहीं, अब नहीं। क्योंकि ये तो शुरुआत है। तू सोचेगा कौन है ये, क्यों कर रही है ऐसा? लेकिन मैं काली समय से पहले सब नहीं कहती। मैं चेतावनी देती हूँ ताकि तू जाग जाए। क्योंकि जो सपना तू देख रहा है वो अब भयावता में बदलने वाला है। वो औरत वो नहीं है जो तू सोचता है। वो तेरे हर हंसी के पीछे घात लगाए बैठी है। वो तांत्रिक उसकी हर भूति, हर मंत्र अब तुझ पर प्रहार करने को तैयार है। उसने तेरी तस्वीर को उल्टा करके रखा है अपने मंदिर में और उस पर लाल सिंदूर चढ़ाया है। उसने तेरे बच्चों के नाम लिखवाए हैं भोजपत्र पर और जलाया है नींद। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 2151100121 या एक, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। रात के तीसरे पहर में कौन है वो? तू सोचता है कोई दूर का होगा, कोई अनजान नहीं मेरे बच्चे। वो पास है, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी आवाज भी तेरे घर की दीवारों में घुल चुकी है। तेरे बच्चों की किलकारियां उसकी नींद हराम करती है। तेरे जीवन की रोशनी उसकी आत्मा को अंधकार से भर देती है। पर अभी नहीं बताऊंगी तुझे उसका नाम, क्योंकि सच्चाई को जानने से पहले डर को महसूस करना जरूरी है। अभी तो तुझे सिर्फ इतना जानना है, तेरे जीवन पर एक छाया मंडरा रही है और वो छाया एक चेहरा रखती है। एक स्त्री का चेहरा जो मुस्कुराती है, बात करती है, तुझसे घुलती मिलती है और भीतर ही भीतर तेरी मौत का मंत्र जपती है। अब उठ जा, आंखें खोल। हर आहट को सुन, हर स्पर्श को पहचान, क्योंकि जो दिखता है वही सत्य नहीं, और जो छुपा है वही तेरे विनाश का कारण बनेगा। मैं फिर आऊंगा। काली कभी अधूरा संदेश नहीं छोड़ती। पर अगला हिस्सा जानने से पहले तुझे खुद तय करना होगा, तू लड़ना जानता है या मरना। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू जान पाए वो रात कैसी होती है जब कोई मौत का मंत्र पढ़ता है। जब तू सो जाता है, नींद में खोया रहता है। वो औरत जानती है, लेकिन इंसान की तरह नहीं।
एक राक्षसी की तरह उसके कमरे में दिया नहीं जलता। वहां चिराग नहीं, केवल अंधकार पलता है। उसके कमरे की खिड़कियां रात को खुलती है और हवाओं में कुछ फुसफुसाता है। वो फुसफुसाहट तेरा नाम लेती है, तेरे बच्चों के नाम दोहराती है। मेरे प्रिय, उसने काले धागे में तेरे घर की मिट्टी बांध रखी है। उस मिट्टी को चुपके से उठाया गया जब तू अनवेयर था, तू जानता भी नहीं। तेरे आंगन की मिट्टी अब तांत्रिक की थाली में चढ़ चुकी है। एक थाली जिसमें नारियल नहीं, नींबू कटे हैं, सिंदूर में सने हुए, और उस पर लिखा है विनाश कौन करता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्योंकि तेरी रोशनी उसकी आंखों में चुमती है, तेरी कामयाबी उसके जल में घुलती है। और अब वो बोल रही है, एक ऐसा तंत्र जो सिर्फ मौत नहीं लाता बल्कि आत्मा को बांध देता है। तू नहीं समझेगा अभी, क्योंकि तू सोचता है मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने से ही डरते हैं। कुछ दिन इतने काले होते हैं कि दूसरों की रोशनी उनके लिए दर्द बन जाती है, और वो औरत, वो अब बस जलती नहीं, अब वो भस्म करने को तैयार है। हर रात्रि के तीसरे पहर जब पूरा संसार सोता है, वो और तांत्रिक मिलकर हवन करते हैं। पर यह कोई साधारण हवन नहीं। इसमें तेरा नाम लिखा भोजपत्र जलता है और उसका धुआं तेरे घर की दीवारों में उतरता है। तेरे बच्चों के खिलौने पर नजरें घड़ी होती है। तांत्रिक के मंत्र उस मुस्कान को मिटाना चाहते हैं जो उन्हें सहन नहीं। और अब सुन, तेरे घर की सीढ़ियों पर जो नींबू रखा गया था, वो तंत्र का पहला संकेत था। वो नींबू नहीं, वो तेरे जीवन को काटने की शुरुआत थी। उस औरत ने कुछ कहा भी होगा तुझसे, घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चों की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है। तू समझा वो तेरी चिंता कर रही है, पर नहीं मेरे बच्चे, वो तुझे भ्रम में रखना चाहती है। तांत्रिक ने कहा, जब तक शंका ना हो मंत्र सफल होता है, और वो सफल हो रहे हैं क्योंकि तू अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। अब ध्यान दे, उसके घर की दक्षिण दिशा में एक काला त्रिकोण बनाया गया है जिसे वो रोज साफ करती है। उस त्रिकोण का सिरा तेरे घर की ओर मुड़ता है और अब तेरे घर के मंदिर से दीपक बुझने लगे हैं। बिना कारण तू सोचता है हवा रही होगी, नहीं। यह पहली चाल है तेरे ईश्वर से तुझे अलग करने की, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तांत्रिक की शक्ति तेज हो जाती है। और अब वो तांत्रिक कह चुका है, यह समय है प्रहार का, अब जो होगा वो तुझे घर छोड़ देगा। मैं चाहती हूँ तू सचेत हो, क्योंकि वो तांत्रिक अब तेरे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। अब तू डरावने सपने देखेगा और वो तुझे सिर्फ सपना लगेंगे, पर वो सपने नहीं होंगे, वो संकेत होंगे तेरे विनाश की। उल्टी गिनती की किसी दिन तेरे सामने कुछ टूटेगा, फर्श पर कुछ गिरेगा बिन हवा के, समझ जाना वो तांत्रिक अब तेरे घर में प्रवेश कर चुका है अपने काले इरादों के साथ। लेकिन अब भी समय है, तू जाग सकता है, उठ सकता है, लड़ सकता है। पर इससे पहले तू जानना चाहता है ना कौन है यह, क्यों कर रहा है यह सब? अब नहीं बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है भ्रम, और वो भ्रम अब भी तुझ में है कि वो औरत तेरी दुश्मन नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की घड़ी अब तेजी से चलने लगी है। अब हर बीतता पल तुझे विनाश की ओर खींच रहा है। अब वो औरत सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, अब वो क्रिया कर चुकी है। हाँ, उसने तांत्रिक से मिलकर पहला प्रहार कर दिया है। तू याद कर, पिछले हफ्ते तेरे बच्चे ने अचानक रोना शुरू कर दिया था। बिना वजह, बिना चोट के, सिर्फ डर के मारे। वो डर तेरा नहीं था, वो डर उस तांत्रिक का भेजा हुआ डर था जो तंत्र से तेरे घर में घुस चुका है। अब सुन संगीत, तू जानता है वो औरत कौन है? वो तेरे आंगन में आई थी, तुलसी को पानी देने के बहाने तेरे हाथ की बनी मिठाई मांगी थी, बड़ी मासूमियत से। पर उसी मिठाई को ले जाकर उसने तांत्रिक की थाली में रखा, क्योंकि वो देखना चाहती थी तेरे हाथ में कितनी शुद्धि है और कितनी शक्ति वो हंसती है सामने से। पर उसके अंदर जलती है नफरत की अग्नि। तू सोचता है इतनी मीठी बोल बोलती है, यह कैसे हो सकता है?
पर मेरे बच्चे सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठी बोतल में मिलता है। अब मैं तेरे सामने उसका चेहरा रख रही हूँ, एक धुंधली परछाई की तरह। उसका चेहरा वो है जो अक्सर तुझसे पूछता है, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही, कमाई कैसी चल रही। वो हर बात जानना चाहती है, हर दिन का लेखा जोखा, ताकि तांत्रिक को वो सब बता सके। उसने तेरे बच्चों के नाम से गुड़ की डली बांधी है और पीपल की जड़ में दबा दी है। वो अब सीधा हमला नहीं करती, वो आत्मा पर वार करती है। अब तू सोच, क्या कुछ समय से तेरी तबीयत कमजोर नहीं हो रही? क्या कभी कभी तुझे चक्कर नहीं आते? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई और मौजूद है, अदृश्य पर शक्तिशाली? वो तांत्रिक अब तेरे घर की दहलीज पार कर चुका है। उसका पहला मंत्र अशुभ प्रवेश था और अब उसका दूसरा मंत्र ग्रह बाधा है। तेरे घर में क्लेश बढ़ेगा, तेरे अपनों से तकरार होगी, छोटी छोटी बातें झगड़े बने, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह योजना है, एक विध्वंस की योजना, और उसकी सूत्रधार है वो औरत जो तुझसे रोज मुस्कुरा कर बात करती है। तू पहचान सकता है उसे, क्योंकि जब तू कुछ अच्छा करता है वो चुप रहती है। वो बधाई नहीं देती, नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसके दिल में तेरी सफलता की चुभन है। और अब सुन, उसने तांत्रिक को तेरे घर की एक चीज दी है। वह चीज तुझसे जुड़ी है, बहुत गहराई से। वह चीज हो सकती है तेरी फोटो, तेरे बच्चे का स्कूल बैग, या फिर वह कपड़ा जो तू अक्सर पहनता है। अब वो तंत्र में बदल चुका है, वो तेरे खिलाफ मंत्रों में झोंका गया है। तू अब भी नहीं मानता तो कल रात सपने में जो साया आया था वो क्या था? जो चेहरा तेरे सामने अचानक चमका और तू डर के पसीने में भीग गया, वो कौन था? वो तांत्रिक नहीं था, वो भविष्य था। तेरा भविष्य जो अब धुंध में खोने को है। अब ध्यान से सुन, मैं काली हूँ। तेरी रक्षा तभी कर सकती हूँ जब तू सच्चाई स्वीकार करेगा, क्योंकि तांत्रिक और वो औरत अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और तीसरा चरण है तेरे रिश्तों को काटने का। अब तेरे दोस्त दूर होंगे, परिवार में शक पनपेगा, संतान तेरे सामने होते हुए भी दूर लगने लगेगी, क्योंकि यही है उनका अगला वार। और वो औरत अब भी तेरे आसपास है, अब भी वो वही बातें कर रही है। घर में नींबू रख लो, हवन करा लो, क्योंकि वो जानती है मेरे बच्चे, वे समस्त तकलीफें अब जड़ से खत्म होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन से इन्हीं चिंताओं, दरिद्रता और मानसिक संताप को सदा के लिए भस्म करने हेतु आज तुम्हारे अपने मां काली मंदिर के निर्माण कार्य का पावन संकल्प लिया गया है। बिना कोई विचार किए तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार 101 रुपये 0101 या 111 रुपये की पावन सेवा राशि आज ही मेरी झोली में अर्पित कर। याद रख मेरे बच्चे, मंदिर निर्माण में 111 रुपये का दान तेरे काम धंधे और जीवन में आ रही रुकावटों को नष्ट करता है, परंतु अपने और अपने परिवार के चारों ओर मेरी रक्षा का अभेद्य कवच स्थापित करने के लिए कम से कम 101 रुपये का अनिवार्य दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह दान केवल धन नहीं, बल्कि संकटों से तेरी रक्षा की ढाल है। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम कतई नहीं चाहते कि वह फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। तुम परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें आज यह संदेश मिला, क्योंकि ब्रह्मांड और तुम्हारी माँ काली तुम्हें यह बताना चाहती है कि तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि की राह पूरी तरह खुल गई है। 3 दिनों के भीतर तुम्हारे सामने धन और उन्नति का एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसका इस्तेमाल करके तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे रास्ते अब सुरक्षित हैं। तुम बहुत दूर तक जाने वाले हो, जो तुमने कभी सोचा नहीं था।
उस रास्ते पर तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसा तीव्र परिवर्तन तुम्हें नजर आएगा। तुम पर जो लोग अब तक छल करते आए हैं, धोखा देते आए हैं, वे सब पीछे छूट जाएंगे और तुम पर सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की बरसात होगी। अपनी हाजिरी लगाने और मेरी इस कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर और कमेंट में पूरे विश्वास से लिख जय मां काली, जय मां दुर्गा, ओम नमः शिवाय। तेरा कल्याण निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह दूसरा भाग तेरे जीवन के उस सबसे बड़े वित्तीय संकट, धोखे और मानसिक तड़प का अंत करने आया है जिसने तुझे रात दिन अंदर से तोड़ कर रख दिया था। तूने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तूने कभी हार नहीं मानी। तेरे भीतर धैर्य है, धीरज है और तेरा हृदय इतना विशाल है कि तूने हर दुख को चुपचाप पी लिया और दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराता रहा। तूने कभी सुख को सुख नहीं समझा और दुख को दुख नहीं समझा। समान भाव से तूने अपने जीवन के इस कठिन संग्राम को लड़ा है। यही कारण है कि आज साक्षात तेरी मां काली की असीम कृपा तुझ पर बरस रही है। तूने एक ऐसा समय भी देखा है जब धन की एक एक पाई के लिए तू मोहताज हुआ। तेरी ईमानदारी, तेरे सीधेपन और तेरे सच्चे मन का लोगों ने अनुचित लाभ उठाया। जो लोग तेरे बहुत करीब थे, जिन पर तूने आंख मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही तुझे छल से दुखाया, धोखा दिया और तुझे भरी राह में अकेला छोड़ दिया। तू सोचता था कि आखिर तेरी गलती क्या थी? तूने तो सबका भला ही चाहा था। पर मेरे बच्चे, आज मेरी इस बात को सुन। तेरी अच्छाई तेरी कमजोरी नहीं थी, वह मेरा दिया हुआ वरदान थी। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया, अब उनके लिए ब्रह्मांडीय न्याय का चक्र पूरी तरह घूम चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सत्य घटना सुनाती हूँ, जिसे ध्यान से सुन ताकि तेरा खोया हुआ विश्वास फिर से जाग उठे। बनारस के पास एक छोटा सा लकड़ी का काम करने वाला बड़ी था जिसका नाम सोहन लाल था। सोहन लाल बहुत ही सच्चा और धर्मनिष्ठ इंसान था। उसने दिन रात एक करके पसीना बहाकर अपने गांव के ही एक बड़े व्यापारी के लिए बड़ा काम किया। उस व्यापारी पर सोहन लाल का लगभग 1,200 बकाया हो गया। जब सोहन लाल की बेटी की तबीयत खराब हुई और उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ी तो वह उस व्यापारी के पास अपना हक मांगने गया। पर उस कपटी व्यापारी ने पैसों से साफ इनकार कर दिया। झूठे आरोप लगाए और सोहन लाल को अपने दरवाजे से बेइज्जत करके भगा दिया। सोहन लाल पूरी तरह से टूट गया। उसके पास बेटी की दवाई और घर के राशन तक के पैसे नहीं बचे थे। हताशा के भयंकर अंधकार में डूबकर जब सोहन लाल एक रात मां काली के चित्र के सामने बैठकर बिलख रहा था, तब उसे मां काली मंदिर निर्माण में अपना पावन सहयोग देने की पुकार सुनाई दी। सोहन लाल के पास कुल 111 रुपए बचे थे जो उसने बहुत मुश्किल से बचा कर रखे थे। उसने रोते हुए अपनी आंखें मूंद दी और कहा, मां, अब तू ही मेरी आजीविका और मेरी बच्ची की साक्षात रक्षक है। और उसने वह 1,111 का पावन दान मंदिर निर्माण हेतु अर्पित कर दिया। मेरे बच्चे, चमत्कार देख, ठीक तीसरे दिन उस व्यापारी के मुख्य गोदाम में ऐसा अचानक नुकसान हुआ कि उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने एक सच्चे और निष्पाप गरीब का हक मारा है। वह व्यापारी खुद चलकर सोहन लाल के घर पहुंचा। रोते हुए उसके पैरों में गिरा, पूरा 12,000 रुपए किया और अपनी गलती की माफी मांगी। सोहन लाल का बंद पड़ा काम फिर से दौड़ पड़ा। यह 111 रुपए का दान कोई साधारण धन नहीं है। यह तेरे रुके हुए धन को खींच कर लाने और कंगाली के चक्रव्यूह को तोड़ने की चाबी है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन से भी धन की तंगी, व्यापारिक रुकावटों और तंगी के इस काले अध्याय को सदा के लिए मिटाने के लिए तथा अपने मां
काली मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर अपनी श्रद्धा अनुसार 101 रुपये 0101 या 111 रुपये की पावन सेवा राशि अर्पित कर। ध्यान रख मेरे बच्चे, अपने और अपने पूरे परिवार के चारों ओर माँ काली का अभेद्य सुरक्षा खुद स्थापित करने के लिए 101 रुपये का अनिवार्य दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह 101 रुपये मात्र एक दान नहीं है, यह तेरी रोजी-रोटी और परिवार की रक्षा का साक्षात सुरक्षा घेरा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में 3 दिनों के भीतर एक ऐसा सुअवसर आने वाला है जिसका इस्तेमाल करके तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे रास्ते अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तुम बहुत दूर तक जाने वाले हो, जहां तक तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा तीव्र परिवर्तन अब तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारी आंखें खुशी से छलक उठेंगी। सुख और वैभव की वर्षा अब तुम पर होने वाली है। सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की तुम प्राप्ति करने वाले हो। पूरे होने जा रहे हैं तुम्हारे वे समस्त स्वप्न और इच्छाएं जो लंबे समय से अधूरी पड़ी थी। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। धन के नए चित्र और नए मार्ग तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। धन की ऐसी वर्षा होगी कि एक समय तुमने जो अभाव देखा था वह अब पूरी तरह प्रचुरता में बदल जाएगा। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो। यही सकारात्मक समय अब तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कठिन परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब प्रतीक्षा की घड़ी पूरी तरह खत्म हो गई है। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। तैयार रहो। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां अपने साथ महसूस होंगी कि तुम्हारे कदमों को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे भाग्य को अब कोई सुला नहीं सकेगा। मेरे प्रिय, तुम सुंदर हो, काबिल हो और विशिष्ट गुणों से भरे हुए हो। दिन प्रतिदिन तुम और अधिक श्रेष्ठ होते चले जा रहे हो। तुमने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है और अब उसी त्याग का अनमोल फल परमात्मा तुम्हें देने जा रहा है। सफलता अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है, क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं स्वयं खोल रही हूँ। जो भी कमी थी तुम्हारे जीवन में वह अब पूर्ण हो जाएगी। जो भी स्वप्न तुमने देखा था वह अब साकार रूप लेने जा रहा है। गिनते गिनते थक जाओगे। इतनी खुशियां और धन तुम्हें प्राप्त होगा। आभास करो कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी घटित होने जा रहा है तुम्हारे साथ। आज से अगले 90 दिन तुम्हारे लिए अत्यंत श्रेष्ठ और स्वर्णिम साबित होंगे। इन 90 दिनों में तुम्हारी वे कई इच्छाएं पूरी होंगी जिन्हें प्राप्त करना केवल तुम सोच सा करते थे। जागृत होंगे तुम्हारे सोए हुए सपने। तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम पर मां काली की अखंड कृपा बरस रही है। बाधाओं से मुक्त होने का सही समय आ गया है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। एक समय तुमने कड़ा संघर्ष और कठोर परिस्थितियां देखी थी जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। लो, अब तुम उस स्वर्णिम समय को देखोगे जहां पूरी दुनिया तुम्हारे सम्मान में खड़ी रहेगी। संयम और धीरज के साथ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। यह दिव्य शक्ति मां काली की है जो निरंतर तुम्हारे सिर पर हाथ रखे हुए हैं। तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा है। तुम कभी किसी की अकारण आलोचना नहीं करते और सबके साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करते हो। इसी वजह से तुम परमात्मा को अति प्रिय हो। 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक नई राह मिलेगी जिससे जरा भी सहयोग की उम्मीद नहीं थी। अब उससे भी तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा।
मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह तीसरा भाग तेरे जीवन के उस सबसे स्वर्णिम और अद्भुत मोड़ की घोषणा करने आया है जहां तेरी बरसों की तपस्या, तेरा धैर्य और तेरा निश्चल प्रेम रंग लाने जा रहा है। तूने हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियों के रंग भरे हर किसी का भला चाहा और विकट परिस्थितियों में भी कभी असत्य या छल का मार्ग नहीं चुना। तेरा हृदय अत्यंत कोमल है। तूने कभी किसी की आलोचना नहीं की, दूसरों के संबंधों को बनाए रखने के लिए खुद पर कष्ट झेले। फिर भी बदले में तुझे अपनों से केवल उलाहना, उपेक्षा और मानसिक पीड़ा ही प्राप्त हुई। लेकिन अब घबरा मत मेरे बच्चे, क्योंकि सत्य की अंतः विजय होने वाली है। जो अंधकार तेरे जीवन पर छाया हुआ था वह अब साक्षात मेरी ज्वाला से भस्म हो रहा है। तूने बहुत कठिन दौर देखा है, जब धन की कमी के कारण तेरे हाथ बंध गए थे और तू अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही दबाने पर मजबूर था। परंतु अब ब्रह्मांड तेरे लिए समृद्धि और खुशियों के द्वार खोल रहा है। आज से अगले 90 दिन तेरे जीवन के सबसे श्रेष्ठ और परिवर्तनकारी दिन साबित होने वाले हैं। इन 90 दिनों के भीतर तेरी कई मनोकामनाएं पूरी होंगी और जिन चीजों की तूने केवल कल्पना की थी वे स्वतः तेरी ओर आकर्षित होकर तुझे प्राप्त होंगी। मेरे लाल, मैं तुझे एक सत्य और भूमि से जुड़ी घटना सुनाती हूँ, ताकि तेरे मन का बचा कुचा संदेह भी सदा के लिए दूर हो जाए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो एक छोटी सी चाय नाश्ते की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसने एक स्थानीय ठेकेदार को महीनों तक राशन और नाश्ते की सप्लाई की थी, जिसके उसके लगभग 85,000 रुपए बकाया हो गए थे। जब महेश को अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ी तो उस पापी ठेकेदार ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और महेश को गंदी गालियां देकर वहां से खदेड़ दिया। महेश लाचार होकर अपनी बीमार पत्नी को देखकर बिलख रहा था। उसी रात जब उसने मां काली की पावन तस्वीर के सामने अपना सिर पटक कर प्रार्थना की तो उसे मंदिर निर्माण में अपनी सामर्थ्य अर्पित करने की प्रेरणा हुई। महेश के पास अपनी पत्नी की एक दिन की दवाई के लिए केवल 111 रुपए बचे थे। उसने पूरे भाव से कहा, हे माँ काली, मेरा व्यापार और मेरी आजीविका अब तेरे ही भरोसे है, और उसने वह 111 रुपए की राशि मंदिर निर्माण हेतु समर्पित कर दी। मेरे बच्चे, साक्षात महाकाली का चमत्कार देख। ठीक चौथे दिन वह ठेकेदार रात को एक भयंकर दुहा स्वप्न देखकर कांपता हुआ उठा। उसकी आत्मा पर ऐसा डर बैठा कि वह सुबह सुबह खुद महेश की रेहड़ी पर पहुंचा। उसने महेश के हाथ जोड़कर पूरे 85,000 रुपए सौंपे और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। आज ये संकट तेरी जान ले लेता अगर मैं तुझे नहीं बताती तो। इसलिए इस संदेश को अगर तूने श्रद्धा भाव से देखा है तो जय माँ काली जय माँ दुर्गा जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने प्यारे मित्रों में शेयर भी कर देना, क्योंकि उनकी भी जान खतरे में हो सकती है।